आप देख रहे हैं नेशनल 19 न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, आज देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 14 अप्रैल यानी कि अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और तमाम सारे लोग देश में, तमाम अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वह बढ़ चढ़ के इस समारोह में, इस पर्व में अपने जो कि इसको एक पर्व के रूप में देखते हैं और इसको बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रणवीर बिमल, जो कि एडवोकेट हैं। एक हमें ये दिन हम बहुत एक पर्व के रूप में मनाते हैं। SC ST OBC के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने जीवन में संघर्षों की इतनी क्रूरताएं झेली हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है जी, बहुत कुछ किया है। देखा जाता है कि कुछ लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से घृणा करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ देते हैं। और जैसे अभी 14 अप्रैल पर अभी रैलियां निकल रही हैं, उसमें भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसी मारपीट की घटनाएं आ जाती हैं। रैली निकलती है, उन्हें को निकलने नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो? आखिर बाबा साहेब से इतनी घृणा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो संविधान बनाया, कानून बनाया, वो तो सबके लिए बनाया, सबको अधिकार दिया। देखिए, इसमें जो लोग संविधान से परिचित हैं, उन्होंने संविधान पढ़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, इस चीज़ में कोई नहीं है। जो लोग शिक्षित हैं उन्हें इन चीज़ से कोई वो परेशानी नहीं है। जो अशिक्षित लोग हैं ज़्यादातर, उनके अंदर जाति प्रथा क्रूरता भरी हुई है, तो उन लोगों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा कानून का भी पालन करना चाहिए, रखना चाहिए। बाबा साहेब एक भारत के संविधान निर्माता हैं, तो संविधान निर्माता के रूप से ही देखना चाहिए, न कि किसी छोटी जाति से समझ के देख रहे हैं कुछ लोग या कुछ भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ, जैसे आपके इस एरिया में, जिस जगह पर हम खड़े हैं प्रेजेंट में, मेरी सुबह भी बात हुई थी कुछ लोगों से, इन गाँव के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि करीब 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है यहाँ पर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को मनाने में। तो मेरा उनसे सीधा यही सवाल था कि अगर आप 40-50 हज़ार रुपया हर साल आप अम्बेडकर जयंती में आप खर्च कर रहे हो, उसकी जगह पर आप लाइब्रेरी बनवा सकते हो। जो ज्योतिबा फूले, संत रविदास जी महाराज, कबीरदास जी और मान्यवर कांसीराम जी, तमाम सारे बहुजन महापुरुष हैं, उनसे जुड़ी हुई किताबें हैं। उन्होंने कई किसी ने 10 किताबें लिखी, किसी ने 20 लिखी, किसी ने 2 लिखी। अगर आप 50 हज़ार में उन सब की मिला करके महापुरुषों की किताबें खरीदेंगे तो सबकी किताबें आ जाएंगी, जिससे कि लोग शिक्षित भी बनेंगे, वो अपने अधिकार को भी जानेंगे, संविधान भी रखिए। तो आखिर इसमें इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? लाइब्रेरी बनवाइए, जिससे कि बच्चों का भविष्य बने, पढ़ाई हो, उससे कि आगे बढ़ सकें। लेकिन इससे आज एक ही दिन में पूरा का पूरा पैसा फूंक दिया जाएगा डीजे में। जैसे 15-16 का डीजे आया, फिर ये चीज़ें, हाँ, तो इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, ये जयंती तो एक खुशी के लिए और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी के भी लिए हम लोगों ने कहा है कि लाइब्रेरी से इसका खर्चे से न जोड़ के ये इसका खर्चा अलग बात है, लेकिन जयंती जो मना रहे हैं, बच्चों की खुशियां हैं, बाबा साहब और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उसमें भी पैसे खर्चे होते हैं, इससे कोई लेना नहीं। लेकिन लाइब्रेरी, आपने ये बहुत अच्छी बात उठाई है कि लाइब्रेरी बच्चों की शिक्षा के लिए आगामी भविष्य में जो हमारे क्षेत्र से बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे अच्छी उन्नति के लिए आगे जाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी के लिए भी हम इसका भी प्रस्ताव अपनी कमेटी से रखेंगे और कमेटी से एक बार हमारे कई लोग हैं, कुछ शिक्षित लोग भी हैं, सर्वेंट लोग भी हैं, उनसे भी कुछ बातें रखी जाएंगी और लाइब्रेरी के लिए भी कुछ विचार कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा काम इसमें अधूरा पड़ा हुआ है, वो काम पूरा होने के बाद लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव रखा जाए। क्या इधर आप दिखा सकते हैं, दिखाइए इधर की साइड में। ये पुरानी एक जर्जर ये एक इमारत है, ये इस तरीके से है, यहाँ पर कोई घटना भी हो सकती है, तो इसको या तो हटाया जाए या फिर इसकी मरम्मत वगैरह तो नहीं हो सकती है, पूरा टूटा हुआ पड़ा है, और नए रूम वगैरह बनाए जाएँ, उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ हो रही हैं? नहीं, वो ऐसा है, आज MLC प्रतिनिधि मथुरा से आए हुए थे यहाँ, तो उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ सेक्टर प्रभारी और सेक्टर अध्यक्ष कुछ साथ में थे यहाँ से, तो उन्होंने इसका जायज़ा भी लिया, संज्ञान भी लिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये हटके इसको पहले तो इसका डेवलपमेंट इसे पक्का कराया जाएगा। ज़मीन से नीचे जो कच्चा पड़ा हुआ है इसकी साफ सफाई उसके पक्का कराने के बाद छतरी भी बनवाई जाएगी और कुछ अधूरे काम है वो भी कराया जाएगा। लेकिन ये पुराना बरातकर बहन जी के शासन का बना हुआ है, इसको हटवाने के बाद उस समय यहाँ सांसद आर्या जी थे, उनकी विकास निधि से बना हुआ है, लेकिन उसके बाद इसमें कोई विकास कार्य हुआ नहीं। लेकिन अब योगी जी ने आश्वासन दिया है, कहा भी है कि अम्बेडकर पार्क को जो भी झांझा जर्जर हैं उनको सुधरवाया जाए और उनका विकास कराया जाए। तो फिर हम लोग भी जा कर के वहाँ अपनी बात रखेंगे जिलाधिकारी से
और उनसे कहा जाएगा। लेकिन वो MLC साहब के यहाँ प्रतिनिधि आए थे 14 अप्रैल पर, तो इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम लोग यहाँ प्रशासन के लिए इसके लिए पूरा प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा और यहाँ बिल्कुल विकास कराएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल और, जैसे आप भी एडवोकेट हैं और एक एडवोकेट हैं ग्वालियर में, आपने नाम सुना होगा अनिल मिश्रा। तो आज 14 अप्रैल पर कुछ जो जेल में जो मुजरिम थे उनको रिहा किया जा रहा है उनके अच्छे बर्ताव के लिए, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे किया जाता है, तो इस बार 14 अप्रैल पे भी कुछ लोगों को रिहा किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो असंवैधानिक है, या तो आप हिंदू तीज त्योहारों पे क्यों नहीं छोड़ रहे हो वो, या फिर 2 अक्टूबर पे क्यों नहीं छोड़ रहे हो, आप 14 अप्रैल पे ही क्यों छोड़ रहे हो, हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, संवैधानिक असंवैधानिक की तो इसमें बात ही नहीं है। अगर उसका व्यवहार अच्छा है और किसी मान लीजिए उनसे कोई क्राइम हुआ है और लेकिन उनके व्यवहार को देखते हुए अच्छा लगा है, तो वो प्रशासन भी जानता है, जेल के लोग भी जानते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, तो उस आधार पर उसकी छवि को देखते हुए उनको छोड़ रहे हैं। लेकिन रही त्योहारों की बात, ये बाबा साहेब डॉक्टर एक कानून के व्यवस्थापक हैं, इन्होंने कानून को बनाया है, लेकिन उनके अगर जन्मदिन के अवसर पर ये ऐसा काम सरकार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत क्या होनी चाहिए? ऐसी कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। त्यौहार की बात अलग है और ये चीज़ अलग है। मिश्रा जी की अज्ञानता है। मिश्रा जी कोई खास हमें कोई अच्छे उनका व्यवहार कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी बाबा साहब के ख़िलाफ़ जाना, कभी किसी के खिलाफ़ जाना, और ऐसे ग्वालियर में उनकी मूर्ति लगाने जा रहे थे तो उसमें भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अनिल मिश्रा जी ये नहीं जानते कि यही संविधान पढ़ के, यही संविधान की बुकें पढ़ के वो इस स्टेज पर पहुँचे हैं। उनको ये जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो ये इस संविधान नहीं होता तो अनिल मिश्रा जी यहाँ बोलने लायक नहीं होते। अनिल मिश्रा जी भी कहीं ना कहीं अच्छे कोने में बैठे हुए होते, लेकिन मिश्रा जी कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं, यही संविधान पढ़ा है या BN राव वाला संविधान पढ़ा है? ये मुझे तो ऐसा लगता है कहीं थोड़ा कहीं पहले तो संविधान इन्होंने यही पढ़ा है बाबा साहेब वाला, अब कहीं से कोई BN राव की कोई 2-4 लाइन पढ़ के आ गए हैं तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर संविधान नहीं पढ़ा होता तो ये मिश्रा जी यहाँ नहीं पहुँचते। लेकिन अब 2-4 लाइनें कहीं मिश्रा जी क्या नाम है BN राव की पढ़ ली हैं तो, लेकिन BN राव भी कोई बुरे आदमी नहीं थे। लेकिन ऐसा है कि मैं BN राव जी के कोई खिलाफ़ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन अनिल मिश्रा जी को थोड़ा गहन अध्ययन करना चाहिए और सोचना चाहिए।